नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आपकी YouTube पे यूपी जीके की तीसरी सीरीज में स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि दूसरी सीरीज में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से बहुत सारे लोग कमेंट्स में जवाब दिए हैं कि मेरे 16 सही है, मेरे 15 सही है, मेरे 19 सही है, 18 से ज़्यादा है, 19 से ज़्यादा किसी के सही नहीं हुए। क्वेश्चन का लेवल इजी था, इसमें आपके 20 में 20 भी सही हो सकते थे अगर ढंग से जो यूपी जी के पढ़ा है उसका। जो ढंग से नहीं पढ़ा है, अभी प्रयास में है, उसके 15 सही होंगे। जो बढ़िया मेहनत किया है उसको 16-17 सही होंगे। तो इसी सीरीज में आपको ये तीसरी सीरीज मिलने जा रही है। तीसरी सीरीज में पहले आपके जो दूसरी सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके जवाब दिए जाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सीरीज को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप यूपी जी के थोड़ी बहुत पढ़े होंगे और ये सीरीज लगा लेते हैं तो मतलब लगभग 1.5 महीने सीरीज चलेगी, यानी लगभग इसमें 1800 क्वेश्चन मिलेंगे। 1800 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आने हैं, एजेटिव क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन को कराऊंगा जो PYQ है, बहुत जो जिसका डिमांड है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम पूछे थे कल पूछे थे कि कानपुर में स्थित जो है ना, जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसका नाम किनके नाम पे रखा गया, कौन से स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर पूछा है। क्या पूछा है? नगर। अगर नगर पूछे तो कानपुर, लखनऊ, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद आगरा, उसके बाद मेरठ। नगर जो बड़े बड़े नगर हैं, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, उसके बाद मेरठ आएगा। ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंट्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना चलाया गया? तो इसमें लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों की संख्या यानी स्वास्थ्य बढ़ाने पे विचार, मतलब इसको बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई। तो इसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना का संबंध किससे है? तो संगम योजना का संबंध विकलांग की कल्याण वृद्धि करना, यानी जो विकलांग लोग हैं उनको सब कुछ स्ट्रक्चर, ये चलने की सहायता वाली गाड़ी, ये सब देने के लिए संगम योजना चलाई जाती है। अब नदियों का संगम मत समझ लेना, तो गलत हो जाएगा। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग की कल्याण में वृद्धि करना है। ठीक। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस टाइम पे थी कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी उनका नाम है, जो PSC विद्रोह हुआ था उस समय वह मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? ये पूछा गया था। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो जो आगरा का होगा जानता होगा, आगरा में लगा हुआ बोर्ड, तो आगरा का है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो है जनजाति वाराणसी जिले में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जनजाति कौन सी वाराणसी जिले में पाई जाती है। तो गोंड, खरवार और चेरो पाई जाती हैं। तो उसी में पूछ सकता है कि कौन नहीं पाई जाती है, तो इन तीनों को छोड़ के जो रहेगा ऑप्शन में उसको लगाइएगा। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए, मेहनत कीजिए। जो संघर्ष से भाग गया वो सफलता उससे दूर हो गई। पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए लगातार मेहनत करना है। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर को ज्वाइन कर लेना है। कोई समस्या हो तो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लेना है। 1262 के भी टाइपिंग में हूँ, जैसे ही टाइपिंग हो जाती है आप लोगों को धुआं कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था कि अति लोकप्रिय धार्मिक जो पत्रिका है कल्याण, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। इसको पुरस्कार भी मिला था, कोई इसको पुरस्कार भी मिला था। ये करेंट का क्वेश्चन है पुरस्कार वाला, तो इससे ही जोड़ के पूछेगा, या तो जिसको पुरस्कार मिला उसका नाम पूछ ले या जो भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन है कि जल विहार का मेला किस क्षेत्र का है? जल विहार जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र का है, कि रुहेलखंड क्षेत्र का है, कि पूर्वांचल का है, कि पश्चिमांचल का है, तो इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर में क्या है जिसके लिए बौद्ध के लिए प्रसिद्ध हो गया? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनका डेथ हुआ था, इसलिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। सारनाथ, कुशीनगर, सीतापुर, ये तीनों चारों, और बोध गया बिहार में,
चारों स्थान गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, जरूर पूछता है किसी न किसी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को भारत का एथेंस कहने वाला था बर्नियर। काशी को भारत का एथेंस बर्नियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर, देखिए कुशीनगर से जोड़ा था ना, कुशीनगर किसके लिए फेमस है? गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। तो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो यूपी का कितने नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये तीसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दो बने हैं पहले से अंतर्राष्ट्रीय, एक वाराणसी में बाबतपुर में जो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे है, एक लखनऊ में चकेरी में है चौधरी चरण सिंह के नाम पे। तीसरा कुशीनगर में बन रहा है, शायद गौतम बुद्ध के नाम पे हो जाए, जिसके भी नाम पे हो। तो ये तीसरा नंबर का कुशीनगर में बन रहा है। ठीक, ये पूछा जाता है डायरेक्ट एजेटिव क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में मिलते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में, या सोनभद्र बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय, यूपीएसआईडीसी उत्तर प्रदेश, एस यूपी से उत्तर प्रदेश, एस स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सी से कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन या काउंसिल बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कानपुर में है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड नोबेल पार्क का नामकरण किनके नाम पे किया गया? तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और पूछे थे, तो वो भी चंद्रशेखर के नाम पे हुआ था, और ये भी चंद्रशेखर के नाम पे। तो कानपुर में कुछ हुआ था चंद्रशेखर के नाम पे, और ये प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद के नाम पे बना है। ठीक, यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये है रिहंद परियोजना। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कौन कौन से राज्यों को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तीन राज्यों को ब्रेड बास्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है और गेहूं की ही ब्रेड बनती है। ठीक, लास्ट में 19 नंबर क्वेश्चन है कि यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन? तेल उगाने वाली। तेल उगाने में वही है राई, सरसों, जिसको हम सरसों बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सरसों यूपी में होता है, जिससे तेल का काम चलता है। लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी ने किया था। तो अभी तक तो ये थे पुराने क्वेश्चन जिसके जवाब आपको हमको देने थे। इसमें से आप लोग मिला लिए होंगे, जिसके सही है सही है, जिसके जो क्वेश्चन गलत है उसका आंसर लिख लीजिए, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अब हम चलते हैं अगली सीरीज में, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूछा जाएगा। चाहे जैसे गीडा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, लीडा का पूछ लिया जाए, तो ये पूछा जाएगा। तो उसी तरह से यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण की कुल कितनी प्रतिशत है? ग्रामीण कितने लोग प्रतिशत लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य रीजन क्या है? ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करने रहेंगे, लेकिन मुख्य रीजन आप समझ सकते हैं क्यों है। मैदानी भाग हैं कि रहने का आराम है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यही 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। तो ये एक आध ऑप्शन बरगलाने वाले भी रहेंगे, जैसे चुनावी माहौल ज़्यादा अच्छा है या योगी की सरकार है, ऐसे ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको जो है महत्वपूर्ण इसमें कथन देना है, स्वास्थ्य एवं बीमारियों का नियंत्रण है, ऐसे भी कथन दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वावलंबन योजना में किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? स्वावलंबन योजना में किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया? जैसे राजस्व का कोड होता है उसको कब स्थापित किया गया, ये पूछेगा डायरेक्ट। सन वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ये सबको आता नहीं है। किसी के पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी के पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, खुद से पढ़ें। खुद में टैलेंट होगा, खुद में दम होगा, तभी कुछ होगा, दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पे अवस्थित है, माने स्थित है? 6 नंबर क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनजातियों में कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? बहु विवाह व्यवस्था मतलब बहुत सारे विवाह करते हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन,
कवित्री, कवयित्री, जिसका इसका हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कवित्री का सही शब्द लिखने के लिए, तो इसका होगा कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? यूपी के ही हुआ है, किस शहर में, इसलिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वर्ष, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी अली की दरगाह पर मेले लगते हैं, यानी मज़ार पर मेला लगता है, ये कहाँ पे हैं ये पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इसमें आपके 20 में 18 क्वेश्चन सही है ना, तो आपके टैलेंटेड है। 16 हैं तो मेहनती हैं, 15 हैं तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 सब लोग कर लेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था? लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था, ये बताना है। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ और किससे ये राज्य छीना गया? जो आप लोग जानते हैं डलहौजी की हड़प नीति, तो कब विलय हुआ ये पूछेगा, डायरेक्ट डेट पूछेगा। डेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो पेपर टफ होगा। ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? इसमें अगर आपको सही से नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला जो है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? यानी लुगदी से कागज और गत्ता बनता है, मतलब तख्ती टाइप का। वो पेपर टेक्नोलॉजी वाला मत बता देना, सहारनपुर वाला, सहारनपुर ऑप्शन में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, या 2-4 सिटी दे देगा, उसमें मैच कराने के लिए दे देगा। तो हम आपसे एक ही पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? और उसमें दे देगा कौन सा नहीं है, तो जो प्रमुख है हम पता कर लेंगे, तो प्रमुख नहीं है छाड़ लेंगे। तो पूछेगा नहीं है, देखो क्वेश्चन लास्ट तक ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए गलत भी हो जाता है नहीं ध्यान से पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? लास्ट 2 क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी आपको जवाब मिलेंगे अगली सीरीज में, यानी चौथी सीरीज में। ये तीसरी सीरीज है, तीसरी का जवाब चौथी में, चौथी का 5वीं में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जैसे ही टाइपिंग से खाली होंगे, टाइपिंग मेरा हो जाएगा, आपको लिए देखिए धुआं कर देंगे। VPO जूनियर असिस्टेंट, पहले VPO का एग्जाम होगा जुलाई में, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का होगा। तो जब भी हो आपको फोड़ के रखना है, एग्जाम को फोड़ देना है।